उनने खुद फ़ोन किया मेरे लड़के के पास, और फिर चौकी में गए तो मेरे लड़के के ऊपर 2 चक्कू न पता नहीं किसने रखे हैं। कह रहा मेरे बच्चे 2 चक्कू होते तो मेरे बच्चा बचाव नहीं कर लेता। ना लापरवाह कर रहे थे ये पुलिस वाले। आज भी डेड बॉडी नहीं दे रहे थे मेरे लड़के की। मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे को इंसाफ मिले। चाकू मारा उसने, रूबी के लड़के ने, हाँ जी, और उसके पोते ने। इस तरीके से चाकू मारा, वो उठ के काबिल भी नहीं था कि वो कहीं चला जाए। लोग जा रहे थे, आ रहे थे, पुलिस वाले भी अंदर ही थे, सबको दिख रहा था, पुलिस वालों को नहीं दिखा कि कोई किसी के साथ मर्डर हो रहा है, कुछ हो रहा है, कोई भी नहीं आया बाहर निकल। मेरी बहू को भी धमकी दी गई है। किसने दी? उसने, रूबी के लड़के ने। क्या बोला? कि मैं भी तने देख लूँगा, मारूंगा तने भी, जैसे विशु मारा गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार। मैं हूं आपके साथ प्राची रावत। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के आदर्श नगर में मौजूद हूं। यहां पर जो एक सनसनीखेज मामला सामने आया, एक युवक जिसका नाम जो है भिशुराम बताया जा रहा है, उम्र महज उनकी 17 वर्ष है, उनको यहां पर चाकुओं से गोदा गया है। जी हां, उनको चाकुओं से गोदा गया, उनके तो ऊपर ताबड़तोड़ जो है वार कर दिए गए। और पुलिस बूथ के जस्ट सामने, ये एक बड़ी बात है कि पुलिस बूथ के जस्ट सामने ऐसी चीज़ हो जाती है, मगर फिर भी जो है पुलिस प्रशासन चुप रहती है। अब यहाँ पर परिवार वाले मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे, उनके परिवार वालों से बातचीत करेंगे। ये भी बताया जा रहा है कि उनके फादर जो है वो यहाँ पे नहीं है और वो अकेले कमाने वाले थे घर पे। भिशुराम जिनकी 17 साल की उम्र है, वो अकेले घर में काम करते थे। अब पूरे परिवार वाले यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं और आखिर ये पूरा मामला क्या है जानने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? सुशीला। आप मृतक के क्या लगते हैं? मैम, मेरा बच्चा बेकसूर मारा गया। बुला के लेके गए यहाँ से, कोई बैरकसी नहीं, कोई कुछ नहीं। वो खुलेआम घूम रहे हैं, जो मर्डर वाले थे वो खुलेआम घूम रहे हैं। मेरे बच्चे का ना इंसाफी हुई, मेरे बच्चे पे सारा केस ठोक दिया उनने, और मेरे बच्चे की कोई सुनाई नहीं हो रही थी, बिल्कुल भी नहीं दे रहे थे डेड बॉडी। फिर कौन बुला के ले? ये नाम क्या था, मानसी ने बुलाई, ए नैन्सी मरते। कितने लोग थे वो 10-12 हैं, वीडियो में भी 10-12 लड़के आ रहे हैं, गपाए गप करके 2 मिनट में फटाफट करके चले गए। वो एक का कृष्णा है, एक रूबी का लड़का है, एक देवी का देवता है। तो ये सब दोस्त ही हैं? नहीं, दोस्त नहीं थे, वो उनने जानबूझ के मारा है। क्या वजह थी? मतलब कोई पुरानी दुश्मनी या कुछ? दुश्मनी थी, ना किसी से लड़ाई करता था, ना किसी से दुश्मनाई थी उसकी, किसी से भी नहीं, किसी से मतलब भी नहीं रखता था वो। उनने खुद फ़ोन किया मेरे लड़के के पास, और फिर चौकी में गए तो मेरे लड़के के ऊपर 2 चक्कू न पता नहीं किसने रखे हैं। कह रहा मेरे बच्चे 2 चक्कू होते तो मेरे बच्चा बचाव नहीं कर लेता। मेरा बच्चा खाली हाथ गया, बेल्ट लगा के कपड़े लेने जा रहा था, 5,000 रुपये भी गायब कर लिए मेरे लड़के के। अस्पताल में जाते ही ऑटो में तो उतारा, जब मैं पहुंची थी अंदर भी नहीं घुसने दी, इतने में मेरे बच्चे के पैसे भी निकाल लिए। ठीक है, हम कह रहे सर एक बार मिलने तो दो। मेरे बच्चे को मिलने नहीं दिया। 3 दिन हो गए हमें इतना परेशान घूमते घूमते, कोई करने वाला नहीं है। पापा की डेथ हो गई थी, देवर की। आध घंटा पुलिस चौकी के पास बैठा रहा, किसी ने भी सुनाई नहीं की उनने। और जो उसके माँ बाप थे वो चौकी के पास बैठे थे, हमने देखते ही भाग गए। किसके माँ? रूबी के, मतलब उनमें से एक वो भी था? माँ बाप थे। एक दादा दादी थे, माँ बाप थे। वो चौकी में हम छुप गए, फिर उसके बाद वो बाद में चौकी में एसएचओ के पास गए हैं। एसएचओ हमने नहीं पता क्या बात की है क्या नहीं। चौकी के पास ही मर्डर हुआ? हाँ जी, यहाँ बुथ के पास हुआ मैम। कहती दो डंग के बाद ही, सामने ही, चौकी के सामने ही हुआ है। पुलिस वाले उस वक्त नहीं थे बूथ में? एक इधर भाग गया, एक इधर भाग गया। सब रेहड़ी वाले भी नु कह रहे लड़के गेला तो ना इंसाफी हुई है। हाँ जी, मेरे लड़के की कोई सुनाई नहीं हुई, ना लापरवाह कर रहे थे ये पुलिस वाले। आज भी डेड बॉडी नहीं दे रहे थे मेरे लड़के की। मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे को इंसाफ मिले, वो छूटने नहीं चाहिए। जो भाग रहे हैं, वीडियो में दिख रहे हैं, संदक हमने पहचान भी लिया, जब भी उनको पुलिस वाले नहीं पकड़ रहे। कह रहे हम तुम्हारे साथ हैं। क्या कर रहे हैं ये पुलिस वाले? कुछ नहीं कर रहे। क्या साथ दे रहे हैं मेरा? कुछ साथ दिया इनने मेरा? जो मैं आज बर्बाद होकर बैठी हूँ, वो ही कमाता था, वो ही करता था मेरे। तो जब उनको कॉल आया था, क्या कहकर बुलाया था? ये कहा था विशु भाई आ जा बाईपास पे। उन्हें मना कर दिया कि मैं बाईपास नहीं आऊँगा भाई, मंडी गेट पे आ जा। मंडी गेट पे भी नहीं आऊँगा। कह रहा यहाँ आ जा गली में बुथ के पास। मेरे बुथ के पास ऐसे खड़ा था मेरा लड़का, ऐसे हाथ पकड़ा तो ऐसे करके ऐसे फाड़ दिया। फिर मेरे लड़के के कमर में मारा, तो चाकू मारा उसने, रूबी के लड़के ने। हाँ जी, और उसके पोते ने। मतलब जैसे आपने नाम ले रही है कि रूबी का ये जो लड़का है, तो ये पुलिस ने पकड़ा इनको? नहीं, वो को बुला लिया। पता नहीं किसकी क्या दुश्मनाई थी, जो मेरे बच्चे ने ख़त्म ही हो गया। वो
मम्मी तो बोल ही नहीं सका। वो दो बस 3 जनों का नाम लेके गया। पुलिस कोई नहीं पहुंची थी वहाँ पे। जब तक पुलिस वाले हम पहुंचे हैं, उसके बाद वो दूसरे पहुंचे हैं, उसके बाद पहुंचे आधे घंटे बाद। मैंने 100 नंबर कंप्लेंट भी करी, अपने बच्चे के फ़ोन था तो वो मेरे बच्चे का फ़ोन वहाँ चौकी में ऐड कर लिया। कॉल नहीं उठाया, 100 नंबर भी मैंने कॉल की थी। अब वो पुलिस वाले कह रहे जी हम आपके साथ हैं, आपके साथ हैं। हम जब गांव वाले मेरे सारे पक्ष में बोल रहे हैं, उनको भी पागल बता रहे हैं चौकी वाले कि पागल है ये गांव के। मेरे बच्चे को बचाओ के कर लिए कह रहे हैं, तो गांव पागल है मेरा लड़का गया। मेरा लड़का एक बंद है बेकसूर। 5 साल हो गए मैडम, मेरे बच्चे ने कुछ भी नहीं देखा ना कुछ करा है, फिर भी बेगुनाह मेरा बच्चा 5 साल से। पापा मरा जब भी 2 घंटे आए थे हम, तो उसके बाद बिल्कुल भी नहीं आया मेरा बच्चा। मेरे बच्चे के दोनों के लिए इंसाफ मांगो। कितने लोग देखे आपने? मतलब वो बीच में तो 6-7 जनों ने घेर रखा था। इस तरीके से चाकू मारा, वो उठ के काबिल भी नहीं था कि वो कहीं चला जाए। किसी से लोग जा रहे थे, आ रहे थे, पुलिस वाले भी अंदर ही थे। सबको दिख रहा था, पुलिस वालों को नहीं दिखा कि कोई किसी के साथ मर्डर हो रहा है, कुछ हो रहा है। कोई भी नहीं आया बाहर निकल के। क्यों मारा ये वजह नहीं पता? किसी को नहीं पता। बताया जा रहा है कि जैसे नाबालिग भी उसमें शामिल। हाँ, नाबालिग भी है। जो बालिग है वो भाग रखे हैं, जो नाबालिग है उनको 4 को पकड़ रखा है पुलिस वालों ने। हमें मिलने भी नहीं दिया किन किन को रख रखा है, किन को नहीं। उनसे पूछताछ करी, उन्होंने क्या कुछ बोला? हमें ये सब नहीं पता उनके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं, ना हमें दिखाया उन्हें। अच्छा, ये मतलब उनको वो पकड़ लिए हैं, ये भी आपको नहीं दिखा? हमें नहीं दिखाया है, हमने सिर्फ वीडियो में देख रखे। हमने ये पहचान रखी कौन कौन है। आपके भाई की किसी से दुश्मनी नहीं, कुछ नहीं? तो दुश्मनी नहीं, कुछ नहीं, दुश्मनी नहीं, कुछ भी नहीं था उनसे। अचानक से कैसे? अचानक से हमें भी नहीं पता। वो घर पे बैठा था, घर से पता नहीं फ़ोन वगैरह आया, मैसेज आया, बस गली से निकल के गया था। घर पे आया था बाकायदा लेने, गली से निकल के लेके चले गए। और बाहर देखा तो ये तमाशे हो रहे थे, चाकू मार के चले गए। सरेआम हो रहा था। बताने घर पे आधे घंटे तो वो बाहर पड़ा था खून में लथपथ, किसी ने हेल्प नहीं करी उसकी। पुलिस वालों ने कुछ नहीं किया उसका। वो चक्कू लगते लगते भी आधे घंटे तक बूथ पे बैठा रहा, पर पुलिस वाले अंदर बैठ के ड्रिंक कर रहे थे, उन्होंने कुछ नहीं किया। जो एक फल वाले अंकल थे, उन्होंने उसको परना वरना बांधा, उन्होंने बोला कि मुझे हॉस्पिटल ले चलो। पुलिस वाले इधर उधर भाग गए, उन्होंने अपना गेट बंद कर लिया। फिर बड़ोले के कुछ लड़के आए जो मेरे भाई को उठा के ले गए ऑटो में। हम मेरा भाई घर से जो वो क्या नाम है उसका, कृष्णा बुला के लेके गया था उसको कि चल। पहले तो बोला उससे बाईपास चल। मेरे भाई ने, कृष्णा कौन? ये वही लड़का है जो मेरे भाई को बुलाने आया था। दोस्त है उसका? नहीं, दोस्त नहीं है, कोई नहीं है उसका दोस्त वोस्त। तो जब कोई बुला मतलब दोस्त नहीं है तो वो आपके भाई चले भी? बाहर बुलाने आया, एक बार बाहर चल लो, तो वो तो चला गया कि कोई आया होगा किसी काम के चक्कर में, तो वो उसी चक्कर में गया था। सिंपल ही गया ना, वो तो सिंपल ही गया। मेरे बच्चे के साथ तो ना इंसाफी हो रही है बेटा, ना कोई दुश्मनाई थी ना कुछ था। वो तो प्यार से बुला के ले गया। उसको क्या पता था कि मेरे साथ ऐसे हो जाएगा। वो तो 2 मिनट भी, आधे घंटे यहाँ ठीक रहा, वहाँ तो अस्पताल में जाते दम तोड़ दिया था। तीनों का नाम बताता फिर बोला नहीं गया उससे, आवाज़ ही नहीं निकली ना। तो क्या क्या नाम लिया उन्होंने? कृष्णा और रूबी का लड़का और देवता, और एक का और किसका नाम लिया था नैन्सी? अंशु। ये तीनों का नाम लिया, फिर तो जबान निकली नहीं मेरे बच्चे की। पुलिस ने पकड़े हैं इनमें से कुछ? कोई नहीं है वो? नहीं, वो नहीं है। वो नु कह रहे हैं कि हमें गवाह बना लिया, आपके गवाह हैं, उनको बचाया गया है, उनको पैसे भर दिए हैं, इसलिए हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरे बच्चे पे सारा केस ठोक दिया है। मैं चाहती हूँ कि 302 लगनी चाहिए उन पे, बिल्कुल नहीं छूटने चाहिए। मेरे बच्चे को दोनों को इंसाफ मिलना चाहिए। क्या काम करते थे आपके थे? नींबू का काम करते थे मंडी में, पल्लेदारी वगैरह, यही सब मार्बल, यही सप्लाई वगैरह करवाते थे, और कोई काम नहीं करते थे। घर का सारा खर्चा वही उठाते, अकेले थे वो। हस्बैंड मेरे लड़ाई झगड़े के चक्कर में जेल में बंद है, और एक देवर ही था कमाने वाला, और कोई नहीं है घर पे, और ससुर की डेथ हो रखी है। कोई पुरानी रंजिश नहीं है, अचानक ही लोगों ने? से ही हुआ है, कोई दुश्मनी नहीं, कुछ भी नहीं था उनसे हमारा। हम तो उन्हें ढंग से जानते भी नहीं हैं। और अब पुलिस क्या कह रही है? पुलिस ने कोई कार्रवाई करी? अभी तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। अभी तो डेड बॉडी को लेके लड़ाइयाँ हो रही है, वो डेड बॉडी भी नहीं दे रहे थे। कौन से हॉस्पिटल? जगजीवन बाबूराव। 3 दिन से हॉस्पिटल में ही है बॉडी? हाँ, 3 दिन से ही थी। अभी हमने लड़ाई झगड़ा करा, जब हमने बोला मीडिया वगैरह बुला लेंगे, तो जाके उन्होंने हाँ भरी कि अब ले जाओ डेड बॉडी। और क्या कुछ बोला? पुलिस ने कार्रवाई नहीं करी? अभी मतलब कुछ पता नहीं, कुछ ढंग से बताया भी नहीं है। कंप्लेंट वगैरह करी थी आपने? कंप्लेंट वगैरह करी थी क्या? ये तो मुझे नहीं पता, मैं बाद में आई थी, मम्मी थी यार। कंप्लेंट वगैरह करी? मैंने मिलाया था, उठाया नहीं था 100 नंबर कंप्लेंट ने। मेरे बच्चे का फ़ोन चौकी में है,
चौकी वालों ने, पुलिस वालों ने ले लिया था मेरे बच्चे का फ़ोन, तो पुलिस वालों ने फ़ोन नहीं उठाया, जब भी फ़ोन ले लिया मेरे से। फिर उन्होंने कह रहे कि हम डिटेल काटेंगे, क्या रिकॉर्डिंग काटेंगे, क्या करेंगे। मैं कहा ठीक है सर, ले लो फ़ोन। फ़ोन था मेरा बेटा लेकर चला गया था, वो चलाता था थोड़ी देर के लिए, घर में भी बाहर जाता था, मैं दे देती थी कि छोटा फ़ोन मेरे पास है बेटा, कुछ बात हो जाता फ़ोन कर देना। वो घर पे भी आ जाता तो मैं अपने बच्चे को बचा लेती, नहीं वो घर पे आया, वो बचाने के लिए चौकी में बैठ गया कि मैं मेरे को बचा ले, पुलिस वाले कुछ हेल्प कर दे, कुछ नहीं किया उन्होंने। कितने वार करे गए थे आपको पता है? उसका तो यहाँ पे भी लग रहा था, यहाँ पे 6-7 बार गप्पा गप कर दिया था उसके पेट में, एक ही जगह। यहाँ पे कति पूरा खूनम खून बह रहा था, पूरा ऑटो में भी खून, चप्पल में भी खून, फ़ोन में भी खून, पैसे में भी खून के भरे थे। कौन से पुलिस स्टेशन में गया कि? ये बूथ है आदर्श नगर वाला, मेट्रो के पास। ये पुलिस वाले सोते रहते, कुछ कार्रवाई नहीं करते, कहते हैं कि जी तुम्हारा केस हल्का पड़ जाएगा। हमारा केस कैसे हल्का पड़ेगा? एक तो मेरा बच्चा गया नाजायज, और मेरा ही केस हल्का कैसे हो जाएगा? उनको वो गवाह बना दिया, जो मर्डर किया उनने वो गवाह बन गए हैं। जो मुजरिम थे वो फरार कर दिए, नाबालिग पकड़े गए हैं 4। जो फरार है उनको भी पकड़ो ना, जो वीडियो में आए हैं उनको भी तो पेश किया जाए। सीसीटीवी वगैरह लेके गए हैं पुलिस वाले? नहीं, उनने नहीं दिया, हम खुद लेके आए हैं वीडियो निकलवा के। तो जिनको पकड़ा है उन्होंने भी कुछ नहीं बोला? नहीं, कुछ नहीं बोला, खुलेआम मान रहे और हैं। आपको दिखाए हैं कि किन किन को पकड़ा है? जो नाबालिग वो बता रहे हैं। नहीं दिखाया। दिखाया भी नहीं? हमने कहा सर हमें दिखा तो दो, हम पहचानेंगे। उनने नहीं दिखाया, और वो खुलेआम मान रहे हैं बच्चे। मेरी बहू को भी धमकी दी गई है। किसने दी? उसने, रूबी के लड़के ने, क्या बोला? कि मैं भी तने देख लूँगा, मारूंगा तने भी, जैसे भी विशु मारा गया है। अच्छा, मतलब बोला उन्होंने? हाँ तो ये चीज़ आपने पुलिस को बताई थी? नहीं, अभी तो नहीं बताई। मैं अपने लड़के के चक्कर में लग रही थी, भागा दौड़ी में। तो देखिए, इस वक्त हम लोग आदर्श नगर में मौजूद थे। हमने यहाँ पे परिवार वालों से बातचीत करी। उन्होंने बोला कि सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पे देखा जा सकता है कि 10-12 लड़के थे जिन्होंने उनके ऊपर ताबड़तोड़ वार करे, मगर पुलिस वालों जो है शांत खड़े रहे। और ये मैं आपको बताऊं कि पुलिस बूथ के जस्ट सामने इस पूरी हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। ये भी परिवार वालों ने बताया कि पुलिस वाले जो है वो ड्रिंक कर रहे थे, पुलिस वाले वहाँ पर ड्रिंक कर रहे थे, इसी वजह से उनको अस्पताल नहीं पहुँचाया गया। और वो आधे घंटे तक जो है पुलिस बूथ में, अगर आपको मैं बताऊँ कि किसी को चाकू लग जाता है तो उसकी हालत कितनी ज़्यादा ख़राब होती है। वो खून से एकदम लथपथ थे, और वो पुलिस बूथ में आधे घंटे तक बिशुराम जो है वो बैठा हुआ था, जिसकी उम्र यहाँ पे 17 साल बताई जा रही है। वो आधे घंटे तक जो है पुलिस बूथ में बैठा था, मगर फिर भी पुलिस वाले जो है उनको अस्पताल में लेकर नहीं गए। अगर शायद पुलिस वाले जो है उनको अस्पताल ले जाते तो उनकी जान यहाँ पे बच जाती, ऐसा जो है परिवार वालों का कहना है। और ये भी मैं बताऊँ कि पुलिस वालों का ये कहना है कि उन्होंने 4 नाबालिगों को यहाँ पकड़ा, और जो बालिग थे वो अभी इस वक्त यहाँ पे फरार चल रहे हैं। मगर परिवार वालों का ये आरोप है कि जिनको भी यहाँ पे पकड़ा है उनके नाम नहीं बताए गए, उनकी पहचान नहीं बताई गई, और ये कि उनको दिखाया भी नहीं गया कि किन किन को यहाँ पर पकड़ा गया है। और जो फरार चल रहे हैं, परिवार वालों का ये कहना है कि उन लोगों को इंसाफ मिले, और जल्द ही जो है जिन लोग जो यहाँ पे फरार चल रहे हैं, जिनकी उम्र 20 से 21 वर्ष बताई जा रही है कि इन लोगों ने वार किया है, तो उन लोगों को जल्द से जल्द यहाँ पे पकड़ा जाए। पुलिस वालों का परिवार वालों का ये यहाँ पर कहना है कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए। और आपको मैं एक बात बताऊँ कि परिवार वालों ने किस तरीके से बताया है कि वो घर पर आराम से बैठे हुए थे, उनको बुलाया जाता है, यानी कि ये प्लानिंग करके जो है इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। प्लानिंग करके उनको घर बैठे बैठे बाहर बुलाया जाता है, और उसके बाद उनके ऊपर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार कर दिए जाते हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि पुलिस बूथ में वो आधे घंटा बैठे रहते हैं, उसके बाद वो जब अस्पताल पहुंचते हैं तो अस्पताल में जाकर उनकी मौत हो जाती है। अब आपने ये पूरी खबर सुनी है, इस पूरी खबर को लेकर आपकी जो कुछ आया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही। दिल्ली से कैमरा पर्सन पंकज कुमार के साथ मैं प्राची रावत। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।